बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी परीक्षा कराई गई थी 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, यानी कि टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम, उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए रिजल्ट से पहले ये लोग हुए बाहर, तो क्या यहाँ पे देखिए कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया था उनके लिए, क्योंकि देखिए आपका ओएमआर सीट, आंसर की और जो आपका रिजल्ट है और कट ऑफ है, ये सभी जो है जारी होने वाली हैं। तो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। रिजल्ट से पहले ये लोग जो है बाहर किए गए हैं। कट ऑफ आपकी जो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के भी हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इन सभी के रिजल्ट पर लगी रोक, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी इसमें ऑथेंटिक होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप यहाँ पे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ अपडेट दी गई है बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित और टीआरई 1 और टीआरई 2.0। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक लेटर जारी किया गया था। और देखिए यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था, वो लेटर 26 तारीख को, यानी कि 26 जुलाई 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे स्पष्टीकरण के संबंध में यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, इस लेटर में जो जितने भी कैंडिडेट, बता दें आपको कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए भी अपडेट है, काफ़ी बड़ी अपडेट है। देखिए क्योंकि आपका यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, आंसर की जारी होने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है डीबी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसमें आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी संकट आ सकती है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अध्यापक हेतु समुचित नहीं है और विवरण निम्नवत हैं, यानी कि स्पष्टीकरण मांगा गया है। और देखिए यहाँ पे प्रिया कुमारी, ठीक है, यहाँ पे इनका नाम दिया गया है और ये 11 to 12 में ये शिक्षिका हैं और ये मनोविज्ञान से हैं। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी की शिक्षिका हैं ये आकांक्षा और कविता कुमारी और गुड़िया कुमारी, ये इन पांचों लोगों का, यानी कि 4 लोगों का जो है यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये अन्य राज्य का जो है, ये अन्य राज्य के निवासी सामान्य कोटि हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% से प्राप्तांक जो है कम है। अब यहाँ पे 50% का मामला क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ग्रामीण 12वीं के लिए है, आपको पता है कि ग्रामीण 12वीं के लिए आपको यश टेट की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि अन्य राज्य की महिलाएं हैं और इनका यश टेट में जो है 50% से कम है, यानी कि 50% से अंक इनका कम है। तो इनके जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो यश टेट का परीक्षा दिया था या जिन्होंने परीक्षा पहले पास किया हुआ है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है टीआरई 3.0, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे समझ लीजिए। अगर आपके यश टेट में, ध्यान दीजिएगा, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अन्य राज्य वाले कैंडिडेट हैं, उनके अगर यहाँ पे 50% मार्क्स नहीं रहते हैं यश टेट में, इसका मतलब कि 75 नंबर अगर नहीं है आपके यश टेट में, तो कहीं ना कहीं आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे। इस वजह से उनको जो है 50% जो है मांगा गया है कि आपका जो 50%, इसका मतलब कि 75 अंक होने चाहिए यश टेट में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चारों क्लियर हो गया आपका यश टेट को लेकर के। अब यहाँ देखिए नीचे जो दूसरा दिया गया है, दूसरे में क्या दिया गया है कि यहाँ देखिए पूजा कुमारी हैं, फिर प्रमोद कुमार रवि हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूजा कुमारी का क्या समस्या है उनको देख लेते हैं। इनका भी ग्रामीण 12वीं में सिलेक्शन हुआ है और इनका जो है राजनीति शास्त्र में जो है ये अध्यापिका हैं, ठीक है। और देखिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है तथा आवासीय पति के पता का है, ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस इनके प्रमाण पत्र जो है वो वहाँ पे जमा नहीं किया गया था, यानी संलग्न नहीं किया गया था, तथा आवासीय जो पता है, यानी कि आवासीय पति के पता का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आवासीय पति के पता का है, तो आवासीय जो पति के पते का नहीं होना चाहिए, आपके पिताजी के पते का होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे जो है यहाँ पे इनको बाहर किया जा रहा है, यानी कि इससे इनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। फिर देखिए प्रमोद कुमार रवि, ठीक है, इनका भी राजनीति शास्त्र है। यहाँ पे देखिए पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए स्नातक रेगुलर मोड से उत्तीर्ण किया है, यानी कहने कहीं आप अगर कहीं पे कार्यरत हैं तो उस टाइम पे आपने अगर कोई कोर्स किया है, वही चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्नातक रेगुलर मोड में इन्होंने उत्तीर्ण किया है, ठीक है। अगर यही प्राइवेट मोड में रहता तो कहीं ना कहीं इनकी कोई भी समस्या नहीं आती अगर देखा जाए तो।
खुशबू कुमारी की बात करें अगर, खुशबू कुमारी में क्या है, 11वीं 12वीं में इनकी क्या समस्या है, इनको क्यों बाहर किया जा रहा है, इनका जो है समाजशास्त्र, ठीक है, इनका सब्जेक्ट है, और बीएड एवं स्नातकोत्तर एक ही सत्र में दिया गया है, ठीक है। इनका मतलब कि बीएड भी, ठीक है, और स्नातकोत्तर वाला भी, दोनों एक ही साथ जो है वो किया गया है, यानी एक ही सत्र में। मान लीजिए अगर इन्होंने 2022 में किया है तो 2022 में दोनों ही यानी कि बीएड भी 2022, फिर 2022 स्नातकोत्तर भी किया है। इस वजह से जो है इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, और कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण अगर सही नहीं पाए गए तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूजा वर्मा है, और पूजा वर्मा 6 to 8 के लिए एक कैंडिडेट मतलब कि शिक्षिका हैं, ठीक है, अंग्रेजी सब्जेक्ट की। और देखिए दूरस्थ शिक्षा बीएड परंतु नामांकन हेतु निर्धारित अर्हता संदेहास्पद है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इनका मतलब कि संदेह के शक है इनके प्रमाण पत्रों पर, इसलिए इनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए। ये तो ये स्टेट को लेकर के हमने बता दिया कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट जितने भी होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये टीआरई 1, टीआरई 2, साथ ही साथ जो टीआरई 3.0 की परीक्षा कराई गई है उसमें सभी में आपको इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। अगर आप इस ऐसी कंडीशन आपके साथ हैं तो आप निश्चित तौर पर बाहर हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद से फिर से एक लेटर जारी किया गया था औरंगाबाद से 26 तारीख को ही, उसी दिन। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मामला देखिए, यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 का मामला है। वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि टीआरई 2 का था, और ये टीआरई 1 और टीआरई 2 का मामला यहाँ पे देखने को मिला है। इससे आपको सीख लेना चाहिए कि जो टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए अभ्यर्थी, उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है नहीं हैं, और क्या क्या त्रुटियाँ हैं अगर, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए न जाएँ। देख लीजिए यहाँ पे तृप्ति मौर्य हैं, और इनका जो है 6 to 8 में चयन हुआ था, और गणित एवं विज्ञान से। और देखिए इनका जो सीटेट में 85 अंक है, अन्य राज्य के निवासी हैं, ठीक है। ये अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं, और ये महिला कैंडिडेट हैं, और इनका जो है सीटेट में 85 नंबर है, फिर 85 नंबर है, इसलिए इनको बाहर किया जा रहा है। क्योंकि अदर स्टेट की महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को जो है यहाँ पे 90 नंबर चाहिए, यानी कि इनका यहाँ पे 5 नंबर कम है, तो इस वजह से जो है यहाँ के इनका 90 नंबर नहीं है, इस वजह से इनको जो है बाहर किया गया है। तो यहाँ तक चीज़ आप समझ गए होंगे, सीटेट को लेकर भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। देखिए उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए टेट है, यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए ये कैंडिडेट हैं, और इनका जो है टेट मार्क्स वेलो 60%, अन्य राज्य के निवासी हैं, इनका भी मतलब कि 60% से कम है। इस वजह से जो है इनको, यानी कि 60% का मतलब आपका हो गया सीटेट में 90 मार्क्स, और इससे इनका कम है, इस वजह से इनको भी बाहर किया जा रहा है। तो जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं, टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, वो अपने जो है सीटेट का जो भी नंबर है वो देख लें, या स्टेट का नंबर देख लें, तथा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देख लें, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी यहाँ चीज़ें दी गई हैं, उसको हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे नम्रता पांडे सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका हैं 6 to 8 में, और इनका जो है स्नातक कला परंतु सीटेट गणित विज्ञान से उत्तीर्ण हैं। अब यहाँ देखिए गड़बड़ क्या इनका हो गया है, ये सोशल साइंस की शिक्षिका हैं, ठीक है, इन्होंने सोशल साइंस से फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन इनका जो सीटेट है, इनका सीटेट जो है वो मैथ और साइंस है, ठीक है, मैथ साइंस है, इस वजह से जो है इनको बाहर किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि गणित विज्ञान से उत्तीर्ण हैं। यहाँ पे अगर इनका यहीं पे गणित और विज्ञान रहता, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती, इनको कोई भी दिक्कत नहीं होती हैं। तो ये ऐसे ही बहुत सारे हज़ारों के तादाद में कैंडिडेट होंगे। देखिए संतोष कुमार हैं, संतोष कुमार संस्कृत ये इनका है, मतलब कि संस्कृत के ये टीचर हैं, और 9वीं 10वीं में हैं। इनका क्या समस्या है, देखिए बीएड के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई, 1 वर्षीय स्नातक। देखिए ये इनका बीएड कंप्लीट होने के बाद इन्होंने स्नातक किया है, और इस वजह से जो है इनको बाहर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो टीआरई 1 की भर्ती हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, सभी जगहों पे इस प्रकार से कैंडिडेट अगर आप पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है बाहर किया जाएगा। देखिए रीना यादव 1 to 5 की कैंडिडेट हैं, और इस सामान्य में, यानी कि सामान्य 1 to 5 में, और सीटेट में 84 अंक, अन्य राज्य के निवासी हैं। यहाँ पर देखिए सीटेट में 86 अंक, अन्य राज्य के निवासी हैं। तो जितने भी महिला कैंडिडेट हैं वो सीटेट में उनके 60 नंबर होने, मतलब कि 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है, 90 नंबर होने चाहिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि आलोक कुमार शुक्ला हैं, और इनका जो 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है सामान्य से,
और निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं है। यानी कहने का मतलब अगर ये 1 to 5 के हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका जो डीएलएड है, ठीक है, इनका जो डीएलएड है वो पूर्ण नहीं हुआ था। यानी कि जब इनका फॉर्म अप्लाई होने का जो एक टाइम दिया जाता है उस तिथि तक इनका जो डॉक्यूमेंट था वो वहाँ पे जारी नहीं किया गया था और कंप्लीट नहीं हुआ था इनका कोर्स, तो इस वजह से जो है यहाँ पे इनको बाहर किया जा रहा है। और देखिए अंजना कुमारी हैं, उसके बाद इनका अंजना यहाँ पे प्राइमरी के लिए सामान्य में सीटेट में 82 अंक, अन्य राज्य की निवासी हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे देखिए ये जो आपको जानकारी दे रही है वो ऑफिशियल है। देखिए औरंगाबाद से लेटर जारी किया गया था और ये TRE 1 और TRE 2.0 के संबंध में। लेकिन आपको यहाँ चीज़ें जान लेनी चाहिए। अब जितने भी कैंडिडेट DV के लिए तैयारी बना रहे हैं, मतलब कि TRE 3.2 के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी बना रहे हैं, कागजात बनवा रहे हैं, जो भी नहीं है विद्यालय से आप जा कर के ले रहे हैं, पहले सबसे पहले आप देख लीजिए आपके सीटेट के मार्क्स देख लीजिए जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, और फिर यह स्टेट वाला देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से उसमें देखिए कहीं पे नाम में त्रुटियां तो नहीं हैं, कहीं कुछ और तो गड़बड़ी नहीं है, उस हिसाब से ही अपना जो है तैयारी करके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जाइएगा। क्योंकि अगर इस प्रकार से कंडीशन देख रहे हैं, जितने यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि क्या क्या कमियां हैं वो सारी यहाँ पे जो है दर्शाई गई हैं। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सारी जांच होगी, अगर जांच में सही नहीं पाया गया सब कुछ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको बाहर किया जाएगा। तो ऐसी नौबत आपको न आए, मतलब कि TRE जो 3.2 वाले हैं उनके लिए। अगर ऐसे कैंडिडेट होंगे और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मतलब कि रिजल्ट आने से पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बाद में कराया जाता है, क्योंकि रिजल्ट जारी करने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से गलत है। अगर पहले करा लिया जाता तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो कैंडिडेट हैं कम से कम पहले ही बाहर हो जाते हैं, और जो नए लोग हैं उनको कम से कम मौका तो मिलता फ्रेश कैंडिडेट